तो हाँ जी सर जी, आपका नाम विवेक सोनी है। आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की। राशि आपकी मकर है। मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो ग्रह आपके मुझे अच्छे भी लगे हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि हेल्थ खराब रहती है और कामकाज कैसा होगा, ये आपके जो सवाल है अपना घर कब बनेगा, ये सवाल भी आपका मैं कवर करूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। वो 12 ग्रह पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां घर, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, आपने लिख रखा था छोटी बहनें आपकी। तो छोटे भाई बहनों का कुंडली में तीसरा घर होता है। तो तीसरे घर से देखे जाएंगे छोटे भाई बहन। और तीसरे घर में क्या लिखा है, 6 नंबर, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी माता को लेके, तो चौथा घर माता का है। और चौथे घर में एक नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी माता के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। अब ये जो 9 ग्रह हैं, आपको मैंने बोला है आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह आपके खराब हैं। अब जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो आपको जीवन भर अच्छा फल देंगे। खराब ग्रह जीवन भर खराब फल देंगे। लेकिन इन ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है मेन दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली है राहु ग्रह की, और ये 2007 में चली है। और अभी अगले साल में खत्म हो जाएगी, पिछले 17 साल से चली हुई है। तो इसका मतलब है कि भाई आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर आज के समय में जो है वो राहु ग्रह का है, क्योंकि उसकी महादशा चली हुई है। और राहु का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर मंगल का भी है, जिसकी अंतर्दशा चली हुई है। ये तीसरा महीना 24 से चली है, और चौथा महीना 25 में खत्म होगी। और तीसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है शनि की साढ़े सती का, और ये पिछले 7 साल से आपके ऊपर चली हुई है। और साढ़े सती होती 7.5 साल की, अभी भी 5-6 महीने की पड़ी है। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा असर है इस राहु ग्रह का, जिसकी महादशा चली है। और दूसरा असर मंगल का है जिसकी चल रही है अंतरिक्षा। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती। सबसे पहले मैं साढ़े सती की बात करता हूँ कि साढ़े सती क्या होती है। देखो जी, साढ़े सती सबकी एक जैसी नहीं जाती, ये 60-60 साल की होती है। कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। ऐसा क्यों होता है, कर्मों के हिसाब से फल देती है। मतलब जो बंदा कर्म करता है अच्छे बुरे, वो कर्मों का फल मिलता है साढ़े सती में। कईयों की बहुत अच्छी जाती है, कईयों की लाइफ में अच्छा अच्छा होता है साढ़े सती में, कईयों की बुरी जाती है। और कईयों को रले मिले फल मिलते हैं साढ़े सती में। मतलब साढ़े सती में कईयों के साथ अच्छा होता है, कईयों के साथ बुरा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 7 साल हो चुके हैं आपकी साढ़े सती चल रही है, आप नोट कर लेना कि आपको पिछले 7 साल से आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि नहीं भाई 7 साल से दिक्कतें ही आ रही हैं, परेशानियां ही आ रही हैं, तो इसका मतलब ये साढ़े सती भी आपके कारण है। लेकिन अगर वो लग रहा है नहीं नहीं भाई पिछले 7 साल से अच्छा भी हुआ है, क्योंकि रले मिले भी फल दे सकती है। फिलहाल चलो साढ़े सती भी खत्म हो जाएगी, कब खत्म होगी, मार्च 2025 में खत्म हो जाएगी। अब साढ़े सती है किसकी, ये है, इसके आपको मैं अभी उपाय बताता हूँ क्या उपाय करने हैं।
लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राहु की, जिसका तो आपके ऊपर है बड़ा असर। और ये दशा भी पिछले देखो जी कई साल हो चुके हैं, फिलहाल ये भी खत्म हो जाएगी, चौथा महीना 25 में, 5-6 महीने पड़े हैं। अब सवाल ये है कि राहु आपका कैसा है, क्योंकि अगर ये राहु मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण राहु है। अगर तो राहु अच्छा निकला तो आपके लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा, अगर बुरा निकला कुंडली में तो बुरा ही बुरा करेगा। तो राहु आपका बैठा है कुंडली के यहाँ पे 11वें घर में। और 11वें घर में एक मेरी बात यहाँ पे और नोट करो, ये जो 9 ग्रह होते हैं अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हों अच्छे फल नहीं देते। अब आपका जो राहु है वो बैठा है कुंडली के 11वें घर में, जो कि घर अच्छा है, ये घर भी अच्छे होते हैं। छठा, आठवां, 12वां, ये 3 घरों का अच्छा घर नहीं माना गया। तो राहु एक तो देखो जी 11वें घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राहु 11वें घर में अच्छे फल देता है। और 11वें घर में जो 2 लिखा है ये है वृष राशि, जो कि इस राहु की है उच्च राशि। और यहाँ पे दूसरी अच्छी बात है कि राहु उच्च का बैठा है। तो राहु एक तो आपका 11वें घर में अच्छे घर में, ऊपर से उच्च का बैठा है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि राहु अच्छे फल देगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, गड़बड़ ये हो चुकी है कि राहु देखो जी आपको, क्योंकि आपको जैसे मैंने बोला कि बैठा तो 11वें घर में है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, एक चलित कुंडली भी होती है, उसमें इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है 12वें घर के ऊपर। 80% आपको जो फल देगा राहु 12वें घर के हिसाब से देगा, जिसकी वजह से राहु आपको खराब फल भी देगा। मतलब सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है, किस कैटेगरी में रखा जाए, तो राहु भाई आपको बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा, अच्छे फल कम देगा। मतलब 100 में से समझ लो 60% तक आपको बुरे फल देगा, कारण बड़ा ये 12वें घर के ऊपर जा चुका है। वैसे 12वें घर में रहेगा इसकी वृष राशि में ही, उच्च राशि में, लेकिन घर अच्छा नहीं, 12वें घर में राहु अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। तो इन चीजों को राहु एक्टिवेट कर देगा। 12वें घर खर्चे का है, 12वें घर में जाने की वजह से राहु आपके खर्चे बढ़ाएगा। 12वें घर से नींद देखी जाती, नींद में कमी, खर्च और भी, आंखों में कष्ट, पैरों में कष्ट, और भी 12वें घर हॉस्पिटल का है, आपको बीमार करेगा, रोगी बनाएगा। 12वें घर से इसकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें, छठे घर को देखा शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा। मतलब ये राहु 12वें घर में जाने की वजह से, और अब ये 12वें घर में थोड़ा सा गुरु को भी खराब करेगा। और ये एक और बात है, राहु मैंने अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे खराब ज्यादा लगा, उसका एक कारण पता क्या है? वो कारण ये है कि राहु जब 12वें घर में जाएगा, अब 12वें घर में राहु होगा और केतु आपका आएगा छठे घर में, और इधर वाला हिस्सा हो जाएगा खाली। इसकी वजह से यहाँ पे एक काल सदोष भी लागू हो जाएगा। ये जो राहु खराब होने का एक सबसे बड़ा कारण है, एक तो 12वें घर में, चलो ठीक है, लेकिन ये 12वें घर में जाने की वजह से देखो जी, जब राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में खाली हो, एक सभी ग्रह एक साइड में हो और एक हिस्सा खाली हो, तो बन जाता है काल सर्पदोष। अब राहु 12वें घर में होगा तो इधर वाला हिस्सा खाली हो जाएगा, मतलब ये काल सर्पदोष बनने की वजह से भी खराब हो चुका है। तो सीधी सी बात ये है कि आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं भाई, आप समझ लो आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही है, चाहे आपकी हेल्थ खराब हो रही है, चाहे आपको मानसिक चिंता हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, काम धंधा नहीं चल रहा, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, ये आप राहु समझ लो। चलो अच्छी बात है कि ये दशा भी खत्म हो जाएगी, 5-6 महीने की पड़ी है, पिछले देखो कितने साल हो चुके, 17.5 साल हो चुके हैं। अब करना क्या है, फिर भी आप जब तक ये राहु की दशा है तब तक इसके उपाय करो। तो पहला जो राहु का उपाय है वो है, आप रात के समय या शाम के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुना करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। दोनों पाठ रात को या शाम को पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब तक? जब तक राहु की दशा है तब तक पढ़ लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। तीसरा पाए, राहु का दान किया करो। और ये दान तो मैं बोलूंगा लाइफ टाइम कर सकते हो, इसको मत छोड़ना। क्या दान होता है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसका एक दान सतनाजा है, वो आपने जरूर करना है। चौथा पाए, राहु क्या है, एक दानव ग्रह है। ये दानव होने की वजह से भी इसको अच्छा ग्रह नहीं माना गया, चाहे उच्च का भी बैठा करिए, क्योंकि दानव है। दानव देखो जिसके मतलब दांत होते हैं, सींग होते हैं, कुछ ग्रह देवते होते हैं, ये दानव है, अति दानव, पापी, क्रूर। इसकी वजह से ये, इसको सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से एक तो है शिव जी का सहारा लो, क्योंकि राहु खुद शिव जी की पूजा उपासना करता है। तो आपने भाई शिव जी की पूजा उपासना करनी है। अब शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप किया करो। क्योंकि आपने बोला था आपकी हेल्थ भी खराब रहती है, तो उसकी उसके लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं वहां पे बैठ के। अगर घर के आसपास शिव जी मंदिर है ठीक है, नहीं तो घर पे ही ये मंत्र या पाठ किया करो। दूसरे नंबर पे आप
हनुमान जी की पूजा उपासना करो, जो कि आपने लिख भी रखी है, आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। हनुमान जी की पूजा उपासना से तो आपके 3-4 ग्रह अच्छे हो जाएंगे, राहु तो अच्छा होगा ही। तो आप हनुमान जी के जो पाठ पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल तो ये दो दो भाई दो दोनों देवताओं की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होगा, और भी हजारों फायदे होते हैं। तो शिव जी की पूजा उपासना आपने नहीं लिखी रखी थी, वो ऐड कर लो कि शिव जी के मंदिर भी जाना है, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय करना है। और शिव जी का जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र मैं क्यों बोला हूँ, ताकि आपको जो आपने लिखा था कि हेल्थ को लेकर दिक्कत है वो दूर होंगी। नीले कपड़े कम यूज किया करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि आपके ऊपर चल रही है राहु की बड़ी दशा, जो कि आपको मैंने समझा दिया है जो भी कुछ है। और जब भी राहु देखो जी 12वें घर में होता है, रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए, ये भी आप ऐड कर लेना। कोशिश करो 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम और रसोई में बैठ के भोजन किया करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर चल रही है मंगल की अंतर्दशा। सवाल की ये कैसा है, तीसरा महीना 24 से चली हुई है, पिछले 1.5 साल हो चुके हैं। मंगल देखो जी आपको 100 में से 90% अच्छे फल देगा, 10% खराब फल देगा। आपको बताऊंगा क्या खराब फल है, लेकिन अच्छे फल ज्यादा है। अब मंगल आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 10वें घर में। पहले समझो ये 10वां घर किसका है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप काम काज नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी होता है, आपका पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी होता है, आपको सरकार से कोई फायदा होगा जो नहीं। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो 4 चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने ये भी बता रखा है कि घर का मालक देख लो। अब 10वें घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा। तो 10वें घर में क्या लिखा है, एक लिखा है। एक है मेष राशि, मेष राशि का जो मालक है वो है मंगल। हमें देखना पड़ेगा मंगल को कि वो कहाँ बैठा है। तो मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा। अपने घर, क्योंकि मेरा घर है भाई, मैं अपने घर का नुकसान नहीं करूंगा। वो मेरा घर है, मैं अपने घर की रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, सफाई रखूंगा। वो काम ये मंगल करेगा, वो काम ये ग्रह करते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। तो मंगल 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है, तो अपने घर का क्या करेगा, अच्छा। अब 10वां घर किसका है, कामकाज। तो मंगल आपको कामकाज का सुख बड़े लेवल पे अच्छा देगा। कौन सा कामकाज, मंगल से जुड़ा कामकाज। अब मंगल के जुड़े कामकाज कौन से हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मतलब आप अगर कामकाज करना चाहते हैं तो भाई मंगल से जुड़े काम कर लो। अब ये मंगल के काम है। पुलिस या सेना की नौकरी, अग्नि काम, बिजली का काम, जमीन का खरीदना बेचना, भूमि का काम, भूमि विज्ञान, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिक, वकालत, ब्लड बैंक हो गया, ऑपरेशन से जुड़ा कोई काम हो गया। मतलब ऐसे डॉक्टर मैंने देखा, डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं जो मंगल 10वें घर में तक, कमिस्ट होते हैं, दवाई बेचना, खून बेचना, शस्त्र का, बॉडी बिल्डिंग, खेल कुश्ती स्पोर्ट्स खिलाड़ी, फायर ब्रिगेड, सर्कस, चूल्हा ईंधन, पारा पत्थर, मिट्टी का सामान, क्योंकि मिट्टी का कारक है मंगल। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था मंगल के। देखो जी और भी काम है, जैसे कि ये जो मैंने लिख रखी ये तो है ही, इसके अलावा और भी काम होते हैं। और यहाँ पे एक मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी मंगल 10वें घर में अपने घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में जरूर होते हैं। पुलिस में ऐसे लोग होते हैं, या पुलिस में होते हैं, या ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं। तो मंगल आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है। 10वां घर पिता का, पिता के लिए भी अच्छा है। सरकार का है, सरकारी नौकरी के लिए अच्छा है, सरकार से आपको फायदा बल्कि होगा। सरकारी कामों में कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये 5वां घर। और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान देखनी है 5वां घर। 5वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। आपको संतान का भी सुख अच्छा देगा। और संतान काम का घर में बैठी, संतान होने के बाद भी आपका काम का चलना शुरू होगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बनाएगा। और एक और बात बता दूं, पढ़ाई काम काज घर में बैठी, मंगल ये दिखा रहा है कि आपने जो पढ़ाई करी होगी उसी से जुड़ा आपका काम काज होगा। तो नोट कर लेना आपने कौन सी पढ़ाई करी है। मंगल 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा, संतान का सुख अच्छा, पुत्र का योग बना देगा। अब मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन मंगल मैंने आपको बोला था थोड़ा सा बुरा फल देगा। वो बुरा फल क्या है, मंगल 10वें घर से बैठ के चौथी दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, जहाँ पे ये जो 4 लिखा है कर्क राशि नीच राशि है। तो ये पहले घर को थोड़ा सा खराब करेगा। और पहला घर है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव। तो ये थोड़ा सा मंगल आपकी हेल्थ खराब करेगा भाई। हेल्थ में दिक्कतें पैदा कर देगा, और आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आएगा। चेहरे पर चोट लगना, सर पे चोट लगना, ऐसी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से मंगल की दशा चली होगी 1.5 साल से, हेल्थ में दिक्कतें आ रही होंगी। मंगल के रोग आपको हो सकते हैं, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट होना। बाकी मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी, जो कि आप उसकी पूजा उपासना करते हो, अच्छी बात है। उससे मंगल का बुरा फल जो है थोड़ा बहुत वो नहीं मिलेगा, अच्छा फल कई गुना बढ़ेगा।
अब हमने क्या देखा कि राहु की जो बड़ी दशा है वो हम देख चुके हैं, मंगल भी देख चुके हैं। एक जो सर साढ़े मैंने बोला साढ़े आप, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई आप लाइफ में क्या अच्छे कर्म कर रहे हो बुरे कर्म कर रहे हो। अगर तो अच्छे कर्म करते आ रहे हो, लोगों की हेल्प करती किया आपने है, मतलब ईमानदार हो, फिर तो साढ़े अच्छी जाएगी। लेकिन अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो, कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं है, बेईमानी से पैसा कमा रहे हो, तो साढ़े में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। तो इसलिए भाई मैं बोलूंगा कर्म अच्छे करो, ईमानदार बनो, लोगों का हक मत मारो, मीट अंडे खाने से बचो, शराब पीने से बचो, धार्मिक बनो, पाठ पूजा करो। ये साढ़े बुरे फल नहीं देगी। चलो वैसे खत्म होने वाली है। अब एक और बात, क्योंकि राहु की दशा तो अभी खत्म हो जाएगी 5-6 महीने में, उसके बाद किसकी दशा आने वाली है? इस गुरु ग्रह की। सवाल ये है कि गुरु की जो दशा आने वाली है ये आपकी कैसी जाएगी, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, राहु की अभी दशा है, उसके बाद चलेगी गुरु मतलब बृहस्पति की, चौथा महीना 25 में चलेगी दशा, खत्म होगी 41 में। तो सवाल है कि भाई गुरु आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा? देखो जी, गुरु आपका वैसे तो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राहु भी 12वें घर के ऊपर जा रहा है, इनका फासला भी थोड़ा सा लागू हो रहा है। मतलब गुरु आपको देखो जी बुरे फल भी देगा, ये कन्फर्म है। जो गुरु की भी दशा आएगी बुरे फल भी देगा आपको, लेकिन अच्छे फल भी देगा। बुरे फल इसलिए क्योंकि ये जहाँ बैठा है वो है 12वां घर, खराब घर, और साथ में थोड़ा सा राहु से पीड़ित भी है। और लेकिन मेन कारण है 12वें घर। अब गुरु देखो जी, इसका जो अपना घर है वो है इस कुंडली में ये 9वां घर, जहाँ से आपका भाग्य देखा जाएगा। अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में क्या लिखा है? 12, जो कि है मीन राशि, मालक इसका बना गुरु। तो आपका भाग्य देखने के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु 12वां घर है हानि का घर, मतलब भाग्य की हानि। गुरु आपका भाग्य भंग जो लेके बैठेगा, आपका भाग्य भाई साथ देगा नहीं। लेकिन गुरु एक शर्त पे आपका भाग्य साथ देगा, वो है 12वां घर विदेश का। तो भाग्य है विदेश, मतलब अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं, जो आपकी जन्मभूमि है, तो वहां पे आपका भाग्य साथ देगा। तो अभी जो गुरु की दशा चलेगी इसमें आपको ये जन्मभूमि से दूर लेके जा सकता है। जैसे आपने ये लिख रखा है अंबी अंबिकापुर लिख रखा है, इससे आपको दूर जाना पड़ सकता है। तो आप जितनी मतलब जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा, वहां पे आपको ज्यादा किस्मत चमकेगी। और गुरु आपके इस छठे घर के मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। छठा घर है रोग, रोग पार मगर खर्चा, रोग खर्चा, आपकी बीमारी के ऊपर भी आपका खर्चा हो सकता है गुरु की दशा में। शत्रु, शत्रु के द्वारा खर्चा, मतलब गुरु 12वां घर खर्चे कर बैठा, आपके खर्चे भी बढ़ाएगा। खर्चे कहाँ पे होंगे? बीमारी के ऊपर खर्चा होना। वैसे गुरु एक धर्म का कारक, आपके धार्मिक कामों के ऊपर भी खर्चा होगा, शुभ कामों के ऊपर भी खर्चा होगा। गुरु वैसे आपको धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, और इन चीजों के ऊपर भी खर्चा बढ़ेगा। 5वीं टिप्पणी के चौथे घर के ऊपर, वैसे मकान वन के लिए अच्छा है, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जी, मैंने देखा है गुरु देखो जी, क्योंकि गुरु धन का कारक है। गुरु देखो जी, अगर कुंडली में खराब है, पूरी कुंडली खराब होती है इसको। ये धन का भी कारक होता है, थोड़ी बहुत धन संबंधी चिंता। पुत्र का कारक है, पुत्र संबंधी चिंता। संतान का कारक है, संतान संबंधी चिंता। यहाँ पे कई बार कान का भी रोग दे सकता है, कान में दिक्कत आना। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई आपके गुरु के पाए बहुत बहुत जरूरी है, ताकि ये दशा आपकी अच्छी जाए। अगर गुरु के पाए करोगे, गुरु के जो मैंने अभी बुरे फल बोले हैं नहीं मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि आज बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी बुरे फल दे रहा है, 5 साल पहले भी बुरे फल दे रहा था। तभी आपकी अगर मान लो आपका अगर आज किस्मत आपकी साथ नहीं दे रही, कहीं ना कहीं कारण ये गुरु भी जिम्मेदार है। ये आपको बचपन से बुरे फल दे रहा है, बस अभी दशा में इसका जो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन अच्छे फल भी दे रहा है, जो अच्छे फल बढ़ जाएंगे दशा में। लेकिन हमने ऐसा काम करना है इसकी अच्छे फल हमें मिलने चाहिए, बुरे फल ना मिले। तो क्या करना है? आप इसके उपाय आपने करने हैं। कब करने हैं? अभी दशा क्योंकि पड़ी है, 5-6 महीने में शुरू होगी। तो 5-6 महीने अभी वेट कर लो, जब इसकी दशा चलेगी उस समय इसके आपने उपाय शुरू करने हैं। क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय है, गुरु की दशा में आप गुरु का करना है मंत्र जाप, कम से कम 1-2 माला कर लेना। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म, ये 1-2 माला सुबह के टाइम उस समय मंत्र करना है, करते रहना। दूसरा उपाय है, गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं इसका जो पाठ है, बृहस्पति कवच का पाठ। और तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो देखो जी, यहाँ पे बृहस्पति कवच और स्रोत दोनों पाठ आपने जब तक दशा चलेगी आपकी, ये पाठ हर जाना पढ़ने हैं, ये इनको सुनना है। और कम से कम 2-2 3-3 पाठ ये पढ़ने हैं आपने, ये इनको सुनना है। मंत्र भी कर लेना, मंत्र चाहे आप 1-2 साल के बाद छोड़ देना। मंत्र भी आप सुबह के टाइम 1-2 माला कर लेना, 1-2 साल के बाद छोड़ देना, लेकिन पाठ जो है वो मत छोड़ना भाई। और चौथा पाय है, बृहस्पति क्या है? एक देवता है। तो बृहस्पति देवता का जो दिन है वो है बृहस्पतिवार। तो आपने हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता के लिए व्रत रखना है। मतलब बृहस्पतिवार का व्रत रखना,
बृहस्पतिवार की कथा करना और आरती करना। तो ये 4 उपाय आपने करने हैं। अगर आपको लगे कि भाई आपकी इसकी दशा में हेल्थ आपकी खराब हो ज़्यादा होगी अगर, तो आप इसका जो पीले रंग का दान होता है वो बृहस्पतिवार को कर लेना, लेकिन तब करना अगर हेल्थ खराब होगी, वैसे मत करना। पीले कपड़े कम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये गुरु देखो जी, एक और कारण है खराब होने का, ये बैठा भी राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये भी गड़बड़ हो चुकी है। ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं, तो गुरु आपका बैठा भी राहु के नक्षत्र में है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साथ में शनि की मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र आपको मुझे काफी अच्छा लगा है। शुक्र है इस घर का मालिक चौथे घर का। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। और चौथे घर में नंबर 7 लिखा है, तुला राशि, मालिक शुक्र। तो माता, मकान, वाहन के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र कहाँ बैठा है? 9वें घर में, भाग्य घर में। और यहाँ पे जो 12 लिखा है, मीन राशि में उच्च का बैठा, बहुत बड़ी अच्छी बात है। शुक्र आपको मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तो क्योंकि घर अच्छा है, 9वां घर ऊपर से उच्च का बैठा है। तो शुक्र क्या अच्छे फल देगा? चौथा घर है, चौथे घर का मालिक, चौथा घर माता, मकान, वाहन। माता, मकान, वाहन के घर का मालिक उच्च का बैठा, आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा। माता भाग्य घर, माता के द्वारा भी आपका भाग्य होगा। और भाग्यवंशी आपको मकान वन का सुख मिलेगा। लेकिन आपने लिख रखा था कि मकान आपके पास नहीं है, लेकिन शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको मकान वन का सुख जरूर मिलेगा। और शुक्र फिर भी 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में आपको मतलब भाग्यशाली जरूर बनाएगा। और शुक्र इस 11वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे राहु शनि बैठे। 11वें घर में जो 2 लिखा है, वृष राशि, इसका भी मालिक शुक्र है। 11वां घर आमदनी, लाभ। 11वें घर से 11वें घर में उच्च का बैठा है, आमदनी अच्छी करेगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। खासकर शुक्र की दशा, मान लो आपके ऊपर आज शुक्र की दशा होती भाई, ये समय बहुत अच्छा होता है। ये आपको खासकर अपनी दशा में ज्यादा अच्छे फल देगा। अच्छे फल आज भी दे रहा है, अच्छे फल थोड़े हैं, लेकिन दशा में अच्छे फल बढ़ जाएंगे। बाकी आपकी मैं बात करता हूँ, शनि की बात करता हूँ। ये 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, कि भाई पत्नी कैसी होगी। 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में नंबर क्या लिखा है? 10, जो कि है मकर राशि, माल किसका बना? शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा शुक्र को भी देखना पड़ेगा, पत्नी का एक कारक होता है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। शुक्र वैसे ही दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद भी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, मतलब आपकी किस्मत चमकेगी पत्नी के आने के बाद, विवाह होने के बाद। इसलिए भाई अगर विवाह नहीं हो, विवाह आपको कराना चाहिए। अब पत्नी के लिए 7वें घर के मालिक शनि को भी देखना पड़ेगा। शनि बैठे 11वें घर में, लाभ के घर में, आमदनी के घर में। घर अच्छा है, 11वां घर घर अच्छा है। और यहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा है, मित्र राशि है। सवाल की शनि अच्छा है, जो बोला है शनि आपका अच्छा है। अब क्या अच्छे फल देगा? 7वें घर का मालिक है, पत्नी जाके बैठी लाभ के घर में। पत्नी इच्छा पूर्ति घर में, मतलब पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, पत्नी के आने के बाद लाभ होगा, पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन शनि के साथ थोड़ा सा राहु भी है, तो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी कराएगा, पत्नी से आपका मनपटाव भी होगा। कुंडली ये दिखा रही है कि आपकी भाई पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, भाग्योदय होगा, आमदन बढ़ेगी। या पत्नी के द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। बाकी देखो ये थोड़ा सा राहु की वजह से पत्नी से मनमुटाव भी होगा, लेकिन शनि की वजह से आपका विवाह में देरी भी हो सकती है, क्योंकि शनि की जब राशि होती है विवाह में देरी होती है, 27, 28, 29 साल में विवाह होता है। अब 7वें घर में चंद्रमा बैठा है, देखो जी चंद्रमा आपका बैठा है 7वें घर में, पत्नी घर में। आपको भी दिख रहा होगा कि चंद्रमा 7वें घर में बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं चंद्रमा को, इसका बड़ा हिस्सा है 8वें घर के ऊपर, जो कि एक नेगेटिव बात है। मतलब चंद्रमा 8वें घर में जाने की वजह से भाई खराब हो चुका है। क्या खराब फल देगा? चंद्रमा है इस घर का मालिक पहले घर का। अब 12 घर जो मैंने बोले थे कि 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहनों का है, ऐसे ही पहला घर आपका घर है। मतलब आप जो है, विवेक कैसा होगा, विवेक का शरीर कैसा होगा, पहले घर से देखा जाएगा। पहले घर में क्या लिखा है? 4, कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। तो आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक देखना है, चंद्रमा को देखना पड़ेगा, जो कि चला गया 8वें घर के ऊपर। और 8वां घर किसका है? बीमारी का, मृत्यु कष्टों का, और भी दिक्कतें परेशानियों का। मतलब आपका शरीर देखो, पहला अगर शरीर, आपका शरीर उठ के चला गया बीमारी घर में, चंद्रमा आपको भाई बीमार बीमार बीमारी देगा, बीमार करेगा। लग्नेश भी है, लग्न दोष बनेगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां, आगे बढ़ने में दिक्कतें, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा, माता को बीमार करेगा। मतलब चंद्रमा, अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है, उसके वैसे 2-3 कारण है। चंद्रमा भी कारण है हेल्थ खराब होने का, राहु की दशा चल रही ये भी है, और मंगल लगन को देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपकी जो हेल्थ में दिक्कत आ रही है, मान लो आप, क्या दिक्कत आ रही है भाई हेल्थ में, वो देखो किस ग्रह का रोग है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, मंगल का रोग है। चेहरे पर चोट लगती है, मंगल का रोग है। सबके रोग अलग अलग होते हैं। वैसे कर्क राशि, छाती फेफड़े में आपको रोग, चंद्रमा अगर छाती फेफड़े में रोग होगा, ये चंद्रमा की वजह से होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चंद्रमा आपका अच्छा हो जाए, तो क्या करें? पहला उपाय, सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ आपने पढ़ना है।
ये 2 मिनट का पाठ रोजाना अपने सुबह के टाइम इस पाठ को 2-3 बार पढ़ना है या इसको सुना करो। इससे आपका चंद्रमा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, माता की भी हेल्थ अच्छी होगी। और दूसरा उपाय चंद्रमा के लिए, शिव जी की पूजा उपासना करो। अब शिव जी की पूजा उपासना से आपका, मैंने राहु बोला, वो भी अच्छा होगा। सोमवार का व्रत रख सकते हो, कथा करो। बाकी केतु बैठा है 5वें घर में, चलत में जा रहा है 6ठे घर के ऊपर, उच्च का है, वैसे रले मिले फल देगा, ठीक ठाक फल देगा। अब सूर्य बैठे है 8वें घर में, देखो जी सूर्य 8वें घर में है, लेकिन इसको चलित कुंडली में देखूं, बड़ा हिस्सा है 9वें घर के, ये ऊपर इसकी वजह से अच्छा है। दूसरे घर का मालिक है धन का, धन 9वें घर के ऊपर जाएगा, भाग्य घर के, वैसे भाग्यवंशी धन देगा आपको। बुध आपका थोड़ा सा ये भी रले मिले फल देगा, कि 8वें घर की ही फल देगा। तीसरे घर का मालिक है छोटे भाई बहन, और ये 12वें घर का स्वामी है, रले मिले फल। वैसे त्रिक भाव को स्वामी त्रिक में बैठा है, शनि की राशि मित्र राशि, उम्र के लिए अच्छा है, और भी तकरीबन अच्छे फल देगा। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए, मंगल आपके काम काज के लिए अच्छा है, पढ़ाई संतान के लिए अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छे फल देगा, भाग्य के लिए अच्छा है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, आमदनी अच्छी कर देगा, शनि पत्नी के लिए अच्छा है, शुक्र भी पत्नी के लिए अच्छा है, चंद्रमा आपकी हेल्थ खराब करेगा, केतु भी ठीक ठाक है, और सूर्य भी धन के लिए अच्छा है, बुध भी रले मिले फल देगा, गुरु रले मिले फल देगा, राहु आपको मैंने बता दिया है। तो बाकी एक बार आपके मैं सवाल देख लेता हूँ, आपने जो लिख के भेजे हैं। आपने मुझे बोला है कि आपने ये सुनहला दान कर रखा है गुरु का, भाई ये रतन धारण मत करो, क्योंकि वो बाहर में घर में बैठा है, आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, भाग्य की ज्यादा हानि होगी, हेल्थ ज्यादा खराब होगी, तुरंत अभी सुनहला दान को उतार के रख दो। और आपने ये बोला सुंदरकांड हनुमान चालीसा बजरंग बन पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी बात है, पढ़ा करो, कई ग्रह अच्छे होंगे। हेल्थ इशू आपको बता दिए 3-4 कारण है, ये देखो हेल्थ में दिक्कत क्या है, वो किस ग्रह का रोग है। कैरियर, मंगल से जुड़ा काम काज करो, मंगल आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है, और मंगल का आपको मैंने काम दिखा भी दिए हैं क्या है। फैमिली इशू बहुत ज्यादा है। अब फैमिली में इशू मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आई भाई, फैमिली किसको कहते हैं, पत्नी है, परिवार है, वो स्पष्ट आपको लिखना चाहिए था। मेरी सेविंग नहीं हो पा रही, घर नहीं, ये राहु 12वें घर में खर्चे तो बढ़ाएगा, अभी राहु की दशा है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। छोटी बहनें हैं प्लीज, अब उनकी भी कुंडली देख के डिसाइड होगा उनकी दशा कौन सी, उनके ग्रह कैसे हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं। बाकी आपको मैं ये बोलूंगी, आपको जो मैंने उपाय बताए एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कि जब गुरु की दशा चलेगी उस समय गुरु का मंत्र जाप, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत दोनों पाठ, 3-3 4-4 पाठ पढ़ने हैं, व्रत रखना उस समय, गुरु का मंत्र जाप करना ताकि वो दशा अच्छी जाए। जब तक राहु की दशा है रात के समय राहु कवच राहु स्रोत पढ़ो, इनको भी 2-2 3-3 बार पढ़ो, और राहु का दान शुरू कर दो, और शिव जी की पूजा उपासना जितनी हो सके वो करो, ओम नमः शिवाय जाप करो, शिव चालीसा पढ़ लो, महामृत्युंजय मंत्र जाप करो, सुबह शाम कर लो, हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़ो, और चांद कवच सुबह सुबह के टाइम पढ़ो, शिव जी की पूजा उपासना। बाकी शुक्र के उपाय नहीं करने, बुध के रहने दो, केतु के रहने दो, सूर्य के रहने दो, और फिलहाल तो ये उपाय करो। और बाकी देखो जी, अ, हनुमान जी का पाठ कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, तो फिलहाल ये चीज़ें फॉलो करो, नीले कपड़े कम यूज करो, और आगे पीले कपड़े भी कम यूज करने हैं गुरु की दशा में। अब ये दान जो करना है राहु का करो जितना हो सके। और एक और बात, क्योंकि मैंने आपको बोला था साढ़े सती चल रही है, साढ़े सती का क्या उपाय है, सवाल ये है, क्योंकि 5-6 महीने की साढ़े सती पड़ी है, तो रात के समय आप शनि चालीसा पढ़ा करो जब तक ये साढ़े सती है, अभी आपकी मार्च तक। तो शनि चालीसा रोजाना रात को पढ़ना है या सुनना है जब तक साढ़े सती है। और अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो शनि मंदिर भी माथा टेकने आप जा सकते हैं हर शनिवार को। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी या आपने कुछ पूछना है, अपने सवाल लिख के मुझे कॉल कर लेना, या व्हाट्सएप कर लेना, दोपहर को कॉल कर लेना 2 बजे के आसपास।